आज पूरे भारतवर्ष में 10 ट्रेड यूनियन का 46 सेवा संगठन का रहे थे। जब 200 रुपया बढ़ाया था 2000 रुपया बढ़ाया था 2000 रुपया नीतीश बाबू ने बढ़ाया था। रुपया लगता था राज्य सरकार का और 90 रुपया लगता था भारत सरकार का। अब जब 60 वर्ष में उसको रिटायर करते हैं तो जब हो रहा है, इन तमाम सवालों पर 23 तारीख को खत्म होगी। संगठन बनाने और हड़ताल करने जैसे कार्रवाई पर रोक लगेगी। 7 महीना से आशा ममता कुरियर को 7 महीना से प्रोत्साहन राशि सरकार, तो इसमें भी गड़बड़ी हो रही थी और हमारी मुख्य मांगे हैं कि कुरियर को सालों भर काम उपलब्ध कराया जाए। ममता को 10,000 रुपया प्रत्येक ममता को, आशा को राज्य कोष से कुरियर को दिया जाए। आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं राघवेंद्र जी A2Z5 से। आज विश्वनाथ सिंह जी बहुत बड़ी बात कही है, आशाओं वैक्सीन कुरियर ममता सभी के लिए। तो सुने उन्हीं की जुबानी की क्या बात कही है उन्होंने। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज पूरे भारतवर्ष में 10 ट्रेड यूनियन का 46 सेवा संगठन का और सभी स्कीम वर्कर का हड़ताल था। किसान और खेतिहर मजदूर समर्थन में रोड पर थे। प्रमुख मुद्दा यह है कि ट्रेड यूनियन जो 29 कानून थे, उस 29 कानून को भारत की सरकार ने 4 कोड में ला दिया है और उस 4 कोड में आ जाने के कारण काम के घंटे बढ़ेंगे, नौकरी हम की सुरक्षा की गारंटी खत्म होगी, संगठन बनाने और हड़ताल करने जैसे कार्रवाई पर रोक लगेगी, काम के घंटे 8 घंटे के बजाय 12 घंटे हो जाएंगे। ये सब उस कोर्ट के आने से, साथ ही साथ यदि कोई जा करके हमारा जैसा आदमी घंटे 8 घंटे, ये सब उस कोर्ट के आने से, साथ ही साथ यदि कोई जा करके हमारा जैसा आदमी आशा ममता कुरियर को कहता है कि हड़ताल करो, तो 111 धारा जो IPC का है उसके अनुसार हम पर केस और मुकदमा भी हो जाएगा, हमारी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस तरीके का जो काला कानून आया है, इस काला कानून के खिलाफ एवं अन्य मांगों को लेकर के पूरे भारतवर्ष में हड़ताल था। भी आशा ममता कुरियर भी शामिल थी। आशा ममता कुरियर की मुख्य मांग यह है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहीं पर आप हमारा इंटरव्यू कर रहे थे, जब 200 रुपया बढ़ाया था 2000 रुपया बढ़ाया था 2000 रुपया नीतीश बाबू ने बढ़ाया था। हमने कहा था कि उस पैसा लेने के लिए भी हड़ताल करना पड़ेगा और आज 7 महीना से आशा ममता कुरियर को 7 महीना से प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है। 2000 रुपया जो बढ़ा चुनाव के समय 2 महीना का चला गया, लेकिन और सब प्रोत्साहन राशि वगैरह नहीं मिल रहा है। 7वां महीना ही आशा का चल रहा है। भारत की सरकार ने मानसून सत्र में JP नड्डा साहब ने और स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने प्रश्नोत्तर काल में बताया कि 2000 रुपया जो केंद्र आशा को देती है उसको बढ़ा करके 3500 रुपया करने का निर्णय हो चुका है और कई किस्म की प्रोत्साहन राशि का भी बढ़ोतरी का उन्होंने सदन में घोषणा किया, लेकिन सदन में किए गए घोषणा भी आज तक लागू नहीं है। पहले 10 रुपया लगता था राज्य सरकार का और 90 रुपया लगता था भारत सरकार का। अब भारत सरकार 60 और 40 के अनुपात में आ गई है। 60 रुपया भारत सरकार, 40 रुपया बिहार सरकार। तो इसमें भी गड़बड़ी हो रही थी। तो अब जो है नए सिस्टम से भुगतान होगा, जिसमें मतलब आवंटन निकलेगा, वो अलग अलग रहेगा, 60% का अलग, 40% अलग, एक साथ जाएगा। इसलिए कुछ देर हुआ है, कुछ तकनीकी कारणों से भी देर हुआ है, लेकिन फिर भी 7 महीना एक तकनीकी कारण में देर हो, ये निंदा का विषय है। अब सभी आशा कार्यकर्ता का पे ID बनाना है। पे ID बनाने में CM पैसा मांगता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा घूसखोरी भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि उससे पैसा मांगता है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया और सिविल सर्जन के माध्यम से कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति को हमने अपना मांग पत्र भेजा है और हमारी मुख्य मांगे हैं कि कुरियर को सालों भर काम उपलब्ध कराया जाए। ममता को 10,000 रुपया प्रत्येक ममता को, आशा को राज्य कोष से कुरियर को दिया जाए। कुरियर को न्यूनतम वैधानिक मजदूरी दिया जाए। आशा ममता कुरियर को सरकारी सेवक घोषित किया जाए और जब तक घोषित नहीं करते हैं उसको 26,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक मजदूरी महंगाई सूचकांक से जोड़कर दिया जाए। जब 60 वर्ष में उसको रिटायर करते हैं, तो जब वो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो रिटायर कहीं करते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता है तो सामाजिक कार्यकर्ता तो नेता लोग भी हैं, मरने के दिन तक चुनाव लड़ते हैं।
तो जब तक उसका शरीर काम कर रहा है तब तक उससे काम कराइए। या सेवानिवृत्ति करना है तो आंगनबाड़ी का सेवानिवृत्ति का उम्र है 65 साल, तो आशा का 60 साल का है रहेगा, उसका भी 65 साल होना चाहिए। और 10 लाख रुपया रिटायरमेंट बेनिफिट, 10,000 रुपया महीना पेंशन, ये तमाम सवालों को लेकर के ये था। और पुनः हम 23 तारीख को एक राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेंगे। 23 फरवरी 2026 को माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष हम प्रदर्शन करेंगे। अभी आया है बजट, बिहार के बजट का आकार बढ़ गया है, बिहार का राजस्व बढ़ गया है, खुद मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, वित्त मंत्री घोषणा करते हैं, लेकिन ये बढ़ गया है स्टेट जीडीपी का कर्जा, स्टेट जीडीपी का 39% स्टेट जीडीपी का कर्जा हो गया है। और उसको यदि राशि को आंका जाए तो सरकार पर कर्जा है, तो इतना कर्जा है तो ये पैसा कहाँ चला जा रहा है आखिर? कि आशा ऐसे गरीब को, ममता ऐसे गरीब को 7 महीना से आप भुगतान नहीं करें, स्वास्थ्य समिति के लोगों का भी भुगतान नहीं हो रहा है। इन तमाम सवालों पर 23 तारीख को पुनः एक विशाल प्रदर्शन हम लोग आयोजित करेंगे। और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम अपील करेंगे, आशा ममता कुरियर को, कि 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवे। और भारत की सरकार को अपील करेंगे, बिहार सरकार से अपील करेंगे, भारत सरकार से कि जो आपने सदन में घोषणा किया है तो एक सदन की मर्यादा का ख्याल किया जाए और उस राशि के लिए अविलंब आवंटन भेजा जाए ताकि उसका भुगतान हो सके। तो अभी आप विश्वनाथ सिंह को सुन रहे थे। इन्होंने आशा, ममता, सेविका, सहायिका, रसोईया, मिड डे मील वर्कर्स, जीविका की कई मांगों को बारे में बताया और आगे की जो योजना है उसके बारे में बताया। वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।